नमस्ते विद्यार्थियों। अपना टॉपिक चल रहा था साइंस में कोशिका, मतलब इंग्लिश में बोले तो सेल। और अपन बायोलॉजिकल नाम देखें ना तो बायोलॉजिकल नाम में इसको कोशिका नहीं लिखा जाता, इसको साइटो लिखा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी अपन ने यहाँ तक तो पढ़ा था। अपन ने पढ़ा कि देखो कोशिका क्या होती है। कोशिका देखो, जिस प्रकार मकान का निर्माण अपन छोटी छोटी ईंटों से करवाते हैं ना, उसी प्रकार अपना भी मानव का निर्माण भी है ना छोटी छोटी कोशिकाओं से मिला है। मानव का निर्माण खरब लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका एक मौलिक इकाई होती है, अपन ने पढ़ा। और ये शरीर का निर्माण करने के कारण संरचनात्मक इकाई भी कहलाती है। और शरीर के संपूर्ण कार्य कौन करती है? कोशिका। तो इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ये अपन ने कल यहाँ तक पढ़ा था। फिर पढ़ा अपन ने कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 की ईस्वी में की थी। और उन्होंने सर्वप्रथम देखो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि भाई एक वृक्ष की छाल, जैसे कॉर्क नामक पदार्थ देखा, तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, इंग्लिश में बोलो माइक्रोस्कोप, जिसकी खोज जैकेरियो जॉनसन ने की थी। उन्होंने देखा तो उन्हें एक छत्ते नुमा प्रकोष्ठ दिखे। और प्रकोष्ठ में जैसे उन्हें संरचना दिखी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखी थी। और उन्होंने सेलुला नाम दिया। और सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है और इसे ही कोशिका माना था। और लैटिन भाषा सेलुला शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। और ये कोशिका इन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखी थी, वो मृत कोशिका थी जिसे डेड सेल भी कहते हैं। और इसीलिए लेकिन सर्वप्रथम कोशिका देखने के कारण इन्हें कोशिका का पिता माना जाता है या जनक माना जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा। फिर जीवित कोशिका की खोज एंटी लिवेन हुक ने की थी, समुद्र के तालाब के पानी में की थी। और अब अपन पढ़े, देखो अपन ने एक भी देखा था कि वैसे देखा जाए ओलार्क सबसे कोशिका बड़ी कौन सी है? चतुर्मुख का अंडा, अपन ने ये भी पढ़ा था। और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो ये जीवाणु कह दो या माइकोप्लाज्मा कह दो। और वैसे अपने मानव शरीर की पूछे सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु है। और सबसे बड़ी पूछे तो अंडाणु है। और सबसे लंबी पूछे तो तंत्रिका तंत्र है। ये तो अपन ने यहाँ तक तो विस्तारित रूप से अध्ययन कर चुके थे, ये अपना शॉर्ट रिवीजन है। अब पढ़ रहे हैं कि भाई कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के जीव होते हैं। अब देखो, एक कोशिकीय वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। अब देखो, इस पैरामीशियम का पूछा जाता है, इनकी आकृति चप्पल जैसी होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, मतलब इसकी आकृति एक निश्चित नहीं होती है, ये आकृति बदलते रहता है। ये पदाव के द्वारा अपनी गति करता है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और इनकी आकृति अनियमित रहती है, पदाव के द्वारा ये गति करते हैं। पैरामीशियम चप्पल जैसे होते हैं। यूग्लिना ये पूछे एक कोशिकीय। अब बहुकोशिकीय वे जीव जिनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव है, पादप है, ये कह सकते हो। अब देखो अपन ने यहाँ तक पढ़ा। अब पढ़ रहे कोशिका सिद्धांत। देखो, जंतु विज्ञान है ना, जंतु वैज्ञानिक जैसे प्राणी वैज्ञानिक स्वयं और पादप या वनस्पति वैज्ञानिक यानी बोटनी वैज्ञानिक क्या था? स्वीडन ने है ना, इन्होंने ना स्वीडन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रदान किया। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक सजीव के शरीर की एक मौलिक इकाई होती है कोशिका, संरचनात्मक होती है, क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। तो लेकिन इस सिद्धांत में ये ना कोशिका का निर्माण कैसे होता है इसकी जानकारी ये नहीं दे पाए। एक जंतु वैज्ञानिक और एक पादप वैज्ञानिक, ये दोनों मतलब कोशिका का निर्माण कैसे होते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाए। तो इस कारण इनका ये सिद्धांत इतना सफल नहीं हुआ था। फिर रुडॉल्फ विर्चो आई, इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पूछा जा सकता है कि रुडॉल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। मतलब इन्होंने बताया कि नई कोशिका, यदि कोई भी नई कोशिका है उसका निर्माण उससे पूर्व है ना कोशिका से होता है। मतलब उसकी पुरानी कोशिका विभाजित होती है और वो नई कोशिका का निर्माण करती है। इसे ओमिनस सेलुला या ई सेलुला भी कहा जाता है। ओमिलस सेलुला या ई सेलुला भी कहते हैं। और यही नई कोशिका सिद्धांत रहा और यही कोशिका को सफल माना गया था इस सिद्धांत। अब कुछ माने जाते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी माने जाते हैं।
जैसे कि आरबीसी है, लाल रुधिर कणिका है, लामा है, ऊंट में पाया जाता है, चालनी नलिका है, विषाणु है। ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये देखो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है। विषाणु यानी वायरस सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है। वैसे तो ये निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। निर्जीव मतलब मैंने कहा था जिसमें जीव नहीं है, लेकिन ये मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद ये सक्रिय ना सजीव के रूप में कार्य करता है। तो ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी माना जाता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल है, वायराइड है या प्रियन है। अब देखो अपन ने इतना तो संपूर्ण अध्ययन कर दिया। अगला अपना रहेगा भाई कोशिका के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, फिर कोशिकांग के अंग है, वो अपन सब पढ़ेंगे उसके बारे में। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए आए तो प्ले लिस्ट में जाके देखें पहले वाले वीडियो। धन्यवाद।